आशुतोष जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब सड़क पर नमाज अदा की जाएगी तो फिर कार्रवाई की जाएगी, इस बात को लेकर इतना बवाल क्यों? सड़क पर नमाज की वजह से हर आने जाने वाले को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो अगर मेरठ पुलिस ने यह फरमान सुनाया है तो फिर इसको लेकर इतनी ज्यादा सियासत क्यों हो रही है? धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, सड़क पे नमाज हो या सड़क पे जगराता हो या सड़क पे लंगर लगाया जाए तो ये जाननी नॉर्मल किसी भी के लोगों को परेशानी होती है और ये बात समझ में आती है। लेकिन बात ये है कि क्या सिर्फ नमाज पढ़ने से ही भारतीय जनता पार्टी इसको देखना चाहती है या वाकई समाज के लोगों का इतना ध्यान है या कुछ और भी तरीका है? असल में भारतीय जनता पार्टी की ये लड़ाई नमाज तक की नहीं से सीमित है। ये उस जहर का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 से एक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बनाती जा रही है। एक तरफ आप अबू धाबी में जाके मंदिर बनाते हैं और बताते हैं कि भारत की प्रतिष्ठा वहां तक पहुंच रही है, और दूसरी तरफ आप एक ऐसा देश बनाने जा रहे हैं जहां बताते हैं कि नमाज के साथ में या एक अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ये बर्ताव हो रहा है। मुझे लगता है क्या वाकई ट्रैफिक की समस्या है या कुछ और भी है, क्योंकि ये जहर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अलग तरीके से बोया जाता है। आपने अबू धाबी का जिक्र किया, तो मैं अबू धाबी की सड़कों का एक उदाहरण देते हुए आपसे सवाल ले लेती हूँ। देखिए, अबू धाबी में राजमार्गों पर नमाज अदा करने के लिए रुकने वाले मोटर चालकों पर लगभग 23,400 रुपए का, मैं इंडियन रुपीज में बता रही हूँ, 23,400 रुपए का जुर्माना लगता है। दुबई में सड़क किनारे नमाज अदा करने पर लगभग 11,500 का जुर्माना है, क्योंकि इसे नमाज पढ़ने वालों और मोटर चालकों को जोखिम हो सकता है। तो आपने जिस जगह का उदाहरण दिया वहां पर तो बैन है, जुर्माना है, जुर्माने का प्रावधान है। आपने चित्रा जी मेरी बात नहीं सुनी। सड़क पे नमाज और अबू धाबी में जगराता या लंगर भी नहीं लगता है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि न सड़क पे नमाज लगे, न जगराता लगे, न लंगर लगे, मैं तो इसके साथ में हूँ। लेकिन मैं उस तथ्य के पीछे आ रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, और उस बात को लेके आ रहा हूँ जो जयंत चौधरी जी ने ऑरवेलियन ऑटोक्रेसी बताई है, उस बात की बात बताने चाह रहा हूँ। ये बात सिर्फ नमाज की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार एक अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर उनको अपमानित करने की एक अंतहीन प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है, आप जाके गूगल पे खाली चैट कर ले, एक मिनट चित्रा जी मैं बात पूरी करूं। आप गूगल पे खाली इतना लिख दीजिए कि मुस्लिम मेड चैंट टू जय श्री राम, आपको लगातार मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, आपको गाजियाबाद में, कर्नाटक में कोपल, बीहड़, राजस्थान में अलवर, भिलवाड़ा से ऐसी लगातार खबरें आएंगी जो ये हुआ है। आप भूल गई हैं चेतन सिंह को, ये उसी जहर का हिस्सा था जो आरपीएफ का जवान था जिसने अपने साथ में बैठे हुए ट्रेन कोच में 2 मुसलमानों को और अपने सीनियर की हत्या कर दी। हम भूल गए कपिल गुज्जर को, जो शाहीन बाग में जहां पे नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी वो पिस्टल लेके हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा। क्या ऐसा भारत हमने सोचा था? हमने ऐसा भी भारत नहीं सोचा है आशुतोष वर्मा जी, कभी नहीं तैयारी जहां पर एक खास समुदाय की ओर से पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की जाती हो, जो तस्वीर सामने आती है। अगर संभल में एक मस्जिद के भीतर अदालती आदेश के बाद टीम जाती है सर्वे करने के लिए, तो वहां पर पत्थर बरसाए जाते हैं और वहां पर किस तरह के हालात पैदा हुए। हम ऐसा समाज भी नहीं चाहते हैं कि मस्जिद के आगे से रामनवमी का जुलूस निकले तो फिर एक वर्ग इतना ज्यादा हतोत्साहित हो जाए कि दूसरे के जुलूस को बिगाड़ने के लिए तमाम कोशिशें की जाएं। पहल तो दोनों तरफ से करनी पड़ेगी ना, यही सवाल है। लेकिन आपकी बात वाजिब है। जैसे ही बीजेपी से हमारे साथ कोई है नहीं, जैसे कोई जुड़ेगा मैं उसके बाद जवाब ले लूंगी अनिल दुबे जी से, और उसके बाद मैं रीना जी भी स्टूडियो में है और भी मेहमान है। अनिल दुबे जी, अब आपके पास आते हुए, जयंत चौधरी जी सहज नहीं है, ये जो मेरठ का या संभल का फरमान सामने आया है पुलिस वालों की ओर से। जब आप लोगों को दिक्कत है, आप लोग तो सरकार में है, तुरंत रुकवा लेंगे, तो फिर ये एक्स पर, ट्विटर पर ट्वीट करके क्या बताना चाहते हैं जयंत साहब? देखिए चित्रा जी, जो मेरठ का या संभल के अधिकारियों का जो बयान आया, हमारी पार्टी और हम लोगों की भी राय यही है कि जो सहिष्णुता भारत की या देश की रही है, उस सहिष्णुता के साथ ईद के त्यौहार या होली का त्यौहार या जो भी त्यौहार हो उसको प्रेम पूर्वक मनाया जाए। लेकिन ये नमाज लोग सड़कों पर ना पढ़ें, जो भी आपको कार्रवाई करनी है वो आप कार्रवाई करिए, लेकिन उसको धमकाने का काम मत करिए। त्योहार है, त्योहार के समय सरकार है, आपके ही पुलिस वाले हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं तो डांटिए उनको।
नहीं, बिल्कुल वो जो तरीका है चित्रा जी, उसको भी किया जाएगा, बात की जाएगी। ये अधिकारियों ने जो जिस तरह का बात कर रहे हैं, ये उनके ऊपर है कि आप धमकाइए मत। प्रेम पूर्वक वहाँ के जो धर्माचार्य हैं, जो भी इमाम हैं, उनसे बात करके उसका कोई सही तरीका निकालिए। आप पर्व को सही तरीके से मनाने दीजिए, किसी को धमकाइए मत। आपको जो अपनी कार्रवाई करनी है। और वैसे भी जो मुस्लिम भाई हैं, वो सब एक दूसरे के यहाँ गुजिया भी खा रहे हैं, वो उनके यहाँ सिवई भी खा रहे हैं। कहीं पर उपद्रवी आते हैं। आपने जिन बातों का उल्लेख किया, मैं उससे सहमत हूं कि, लेकिन वो कुछ उपद्रवियों के लिए पूरे समाज को तो दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उनका समाज हमारे यहाँ आता है, हम उनके यहाँ जाते हैं, और हम यही चाहते हैं कि भाईचारे का माहौल बना रहे। और ये अधिकारी जो धमकाने की भाषा बोल रहे हैं, ये सरकार की भाषा नहीं है। सरकार चाहती है कि ईद का जो त्योहार है वो सौहार्दपूर्वक निपटे। प्रशासन का काम ये है, आप धमकाइए मत। वहाँ के धर्म के जो इमाम हैं, मौलवी अरे हैं, अनिल दुबे जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग सरकार में हैं, फिर आप कह रहे हैं धमकाइए मत। ये आप लोगों के लिए ऐसी नौबत क्यों आ गई कि धमकाइए मत? हिम्मत कैसे होती है कि सरकार के नाक के नीचे अगर अधिकारी इस तरह के रूल्स, नियम, कायदे, कानून निकाल रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं धमकाइए मत? टीवी पर बोलने से क्या होगा या सोशल मीडिया पर लिख देने से क्या हो जाएगा? अनिल दुबे जी, आप तो सरकार में शामिल है ना, और आपकी सरकार में ऐसा हो रहा है। नहीं, सरकार में शामिल है नहीं, सरकार के लोग बैठे हुए जिम्मेदार लोग नहीं धमकाने की वजह। अधिकारियों को ने कहा, ये अधिकारियों को कहा जा रहा है कि आप धमकाइए मत। और वो बात हम ऊपर अधिकारियों अपने नेतृत्व से भी कहेंगे कि धमकाने की परंपरा बंद करिए। आप अपने अनुज चौधरी जी ने जब धमकी भरे अंदाज में अपनी बातें कही थी, तो योगी जी ने समर्थन किया था उनकी बात का। अब एक अधिकारी को उन्होंने समर्थन कर दिया, बाकी अधिकारी भी रेस में कोई किसी से पीछे नहीं रह जाए, इसलिए एक आगे बढ़ रहा है तो भाई हम कैसे पीछे रहे, हम कुछ और फरमान ले आए। अब हालात तो ये हो गए कि छतों पर भी नमाज अदा मत कीजिए, इस तरह का फरमान जारी किया जा रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपका सवाल बाजी में, स्टूडियो में आ जाती हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।